अच्छा जी, मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। और ये भी एयरपोर्ट का बस टर्मिनल है। पहुंचा हूँ तो बिल्कुल सामने रेस्टोरेंट था। हल्का फुल्का सा खाना खाया है, क्योंकि मेरी फ्लाइट में अभी 3 साढ़े 3 4 घंटे हैं। तो मैं यहाँ से बैठ के थोड़ी देर फ़ोन चार्जिंग करता हूँ और फिर ऊपर एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगा, क्योंकि बोर्डिंग मेरा ख्याल है 3 घंटे पहले ऑन करते हैं, उससे पहले ऑन नहीं करते। और ये यहाँ के बस टर्मिनल का हाल है, देख लो पाकिस्तानियों। ये है लगी हुई हैं सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और इस साइड पे लिफ्ट भी है। एयरपोर्ट का बस टर्मिनल है। वो सामने काउंटर लगे हुए हैं। ये सामने काउंटर है, यहाँ से आगे टिकट लेते हैं। मैं भी यहाँ से तकरीबन टिकट लेके आगे की तरफ जाता हूँ। चलता हूँ मैं लिफ्ट की तरफ, क्योंकि नाश्ता मैंने कर लिया है। एक्स्ट्रा मैंने एक कॉफ़ी ले ली है, क्योंकि नींद पूरी नहीं है, सारी रात जागते रहे हैं। बस में थोड़ी सी आंख लगी है, ज़्यादा देर नहीं लगी। कोई इतनी कम बस की सीटें कंफर्टेबल थी, लेकिन बैठ के वाली नींद नहीं, नींद थी लेट के वाली नहीं थी। और फ़र्क तो है बैठ के वाली में और लेट के वाली में। तो अब बस ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर जाके दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, ऊपर आते ही काम डाल दिया। कॉफ़ी इधर पड़ी हुई थी इस जगह पे, वो शापर फटा है, सारा कॉफ़ी कॉफ़ी हो गया नीचे ना। क्या कर सकते हैं, चुप करके निकल ही सकते हैं, भाग सकते हैं, खुद ही कर लेंगे एयरपोर्ट के हमले वाले। अच्छा जी, एयरपोर्ट की हदूद वहां से स्टार्ट हो गई थी, वो स्टार्ट से आगे ये लिफ्टें लगी हुई हैं, इन पे लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं तो इन पे नहीं जाऊंगा, पैदल ही जा रहा हूँ। मस्ती मस्ती से जाऊंगा, स्लोली स्लोली। काफ़ी बड़ी एलसीडी लगी हुई है इधर। चाइनीज न्यू ईयर है ना, तो उन लोगों ने चाइनीज़ को विश करने के लिए, तो यहाँ पे 50% के करीब चाइनीज़ हैं तकरीबन। तो उनको विश करने के लिए यहाँ पे चाइनीज़ के लिए उन्होंने सजावट की हुई है। इन दिनों में अगर आप कहीं शॉपिंग मॉल में भी जाते हैं तो आपको इस तरह के रेड कलर के काफ़ी लगे हुए नज़र आएंगे। ये सामने कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट एरिया सब। ये यहाँ पे इन लोगों ने बनाया हुआ है हर चीज़ के ऊपर, होम सर्च, फ्लाइट सर्च, मैप, इंफॉर्मेशन काउंटर, टॉयलेट, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है। उन्होंने एलसीडी लगा दी है। थोड़ा सा अगर किसी को पढ़ना लिखना आता है तो वो कर सकता है सब, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो सामने चल भी रहा है कौन कौन सी फ़्लाइटें हैं किस किस टाइम पे। अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, ऊपर नहीं गया। ऊपर चलता हूँ, देखता हूँ क्या है। ये सामने लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट में रश है, मैं इसलिए इस वजह से भी रुक गया, ऊपर नहीं गया। चलिए, मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया ऊपर, लिफ्ट में बैठा हूँ, सीधा ही 5वें फ्लोर पे आके रुका हूँ। और यहाँ पे बहुत रश है। अब मैं अपना सामान के लिए एक बंदा ढूंढता हूँ, उसके हवाले करता हूँ सामान, और उसके बाद देखूंगा आगे किस किस तरफ जाना और क्या क्या देखना। ये देखें, बहुत रश है इधर एयरपोर्ट पे। इस साइड पे भी आवाम ही है, इधर बोर्डिंग खुली हुई है किसी की, इधर भी रश है, इस साइड पे भी बहुत रश है, ये देख सकते हैं आप। और ये 5th फ्लोर है, बोर्डिंग होती है जहाँ पे, डिपार्चर के लिए यही फ्लोर है, बाकी इससे नीचे है। ये ऊपर से नीचे का व्यू है, देख सकते हैं, एक्सीलेटर चल रहे हैं। सही, ये एयरपोर्ट की दूसरी साइड पे आ गया मैं। इस साइड पे ये कुछ खाने वाली दुकानें लग रही हैं, रेस्टोरेंट ही लग रहे हैं। और ये सामने मैकडोनल्ड भी है, और ये नीचे इमिग्रेशन है। ये सब लोग जो हैं ये बोर्डिंग क्लियर करके नीचे जा रहे हैं काउंटर की तरफ, नीचे इनका वो हो रहा है।
इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद आगे निकल जाएंगे ये वेटिंग हॉल की तरफ। इस साइड पे ये एक कंटीन बनी हुई है और सामने वो परफ्यूम की दुकान है, काफ़ी मशहूर है। ये एक सोनी के लगे हुए हैं बूफर वगैरह, स्पीकर। ये सामने भी इन्होंने चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। जाता हूँ मैं करीब, फिर करीब से भी दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं ये चाइनीज़ न्यू ईयर के वजह से जो उन्होंने सजावट की है उस तरफ ही जा रहा था। वो सामने लोग पिक्चर भी ले रहे हैं। रास्ते में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई है जो कि मैंने पहले भी देखी हुई है। मैंने कहा अपने चाहने वालों को भी दिखाता हूँ। ये इन्होंने पूरे एयरपोर्ट का नक्शा बनाया हुआ है। इस तरीके से है ये एयरपोर्ट। और ये नीचे फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के लिए ये नीचे है। ये सब लोग वो वहाँ से बोर्डिंग करवाने के बाद ये नीचे जा रहे हैं। इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, यहाँ से गुजरेंगे, वो आगे काउंटर है इमिग्रेशन वाले। तो अब चलते हैं, उधर चलते हैं, वहाँ जाके आपको करीब से दिखाता हूँ। आपका भाई 8-9 महीनों के बाद दोबारा पाकिस्तान जा रहा है। 9 महीने पहले मैं वापस आया था, अभी मुझे 9 महीने हुए हैं वापस आए हुए। ये चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से इन्होंने सब किया हुआ। पुरानी एक गाड़ी भी रखी हुई। ये जो फ्लैग लगे हुए हैं ये इनकी सब जितनी स्टेट हैं सबका अलग अलग से फ्लैग है। हर स्टेट का इन्होंने तकरीबन यहाँ पे लगाया हुआ है। आगे मैं था 5th फ्लोर पे। अब मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ 4th फ्लोर। नीचे जाता हूँ, देखता हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पे खाने पीने वाली हैं ज़्यादा। ये स्नैक्स एंड को आ गया। इस साइड पे भी बस खाने वाली हैं ज़्यादा, और किसी तरह की नहीं है। ये कॉफ़ी शॉप आ गई। ये 4th फ्लोर है इधर। मलेशियन एयरपोर्ट का कुलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये मेरा ख्याल है नीचे बस वगैरह आ गई, इससे नीचे भी है गुरु। इधर कुछ भी नहीं है। इधर मेरा ख्याल है ट्रेन वगैरह, ये ऊपर लिखा हुआ है कार पार्किंग, बस है, बस स्टेशन है। इधर तो इस साइड पे ट्रेन की तरफ रास्ता जाता है, जो लोकल ट्रेन चलती है। तो ये तकरीबन हम एयरपोर्ट से बाहर निकले। ये एक मलेशिया का मशहूर ट्विन टावर। ये यहाँ से जो लोग ग्रुप की शक्ल में हज पे जाते हैं, ये उनके काफले हैं जो हज पे जा रहे हैं। ये लोग भी हज वाले हैं। और ये मेरी ट्रॉली पड़ी इधर से, मैं वॉशरूम से हुआ, मैंने कहा नीचे से एक चक्कर लगा के आता हूँ, थोड़ा व्यू लेके आता हूँ नीचे में। लेकिन कुछ भी नहीं है, खाली है ज़्यादातर जगह। ये सामने करेंसी एक्सचेंज है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बोर्डिंग हो गई है। और अब मैं इमिग्रेशन के लिए नीचे जाने लगा हूँ। देखता हूँ नीचे जाके क्या सीन है। वहाँ पे अब इमिग्रेशन क्लियर करनी होगी। एक तो यार ये टू टू वाले बहुत है, थोड़ी देर बाद बोलने लग जाते हैं। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ नीचे, जाके आप लोगों से मिलता हूँ। सर जी, बोर्डिंग वाली जगह से भी मैं निकल गया हूँ। और
अब मैं नीचे मीटर है वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ पे ये लाइटें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ऊपर से मैंने आपको एक एयरपोर्ट का नक्शा दिखाया था, आज ये आपको फिर दिखाता हूँ। ये इस साइड पे इन्होंने बनाया हुआ है। ये तकरीबन ऐसा ही है एयरपोर्ट ना। ये लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे इस तरह से जहाज लगते हैं। ये इस एयरपोर्ट का फ्यूल व्यू है, बाइट से ऐसे नज़र आता है। ये देखें, काफ़ी अच्छा लग रहा है। डेमो बनाया खूबसूरती के लिए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इमिग्रेशन भी क्लियर कर ली है। और यहाँ आगे ये चेकिंग करेंगे थोड़ी, और बैग वगैरह चेक करेंगे जो मेरे पास हैंड कैरी है, बाकी तो मैंने उधर जमा करवा दिया। अब निकलते हैं आगे की तरफ। ये एयरपोर्ट का इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद अंदर में दुकानें हैं। जहाज नज़र आने लग गए हैं। बारिश है। क्या खूबसूरत आर्ट है। लिटिल मलेशिया। मलेशिया की छोटी छोटी चीजें। ये पीछे जहाज खड़ा हुआ है। ओके ओके थैंक यू। ये भी कितना खूबसूरत आर्ट बनाया हुआ है। बाल काटने वाली दुकान बनाई। ये सामने भी जहाँ क्लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ आर्ट किया हुआ है उन्होंने। करीब जाके देखते हैं क्या है। अंदर से खूबसूरत है। ये बनाई हुई है किडाई रुंची करियाने की दुकान। अच्छा आर्ट है, खूबसूरत लगता है। ये मलेशियन एयरलाइन का जहाज खड़ा हुआ है। ये भी जो इंडियन मुस्लिम है ना, यहाँ पे उनको मामू हनफी, हनफी लिखा हुआ है लेकिन मामा मुस्लिम कहते हैं यहाँ पे उनको।
तो ये उनकी दुकान की अक्कासी की हुई है नासिक अंदर। ये कुछ इस बारे में हिस्ट्री भी लिखी हुई है, लेकिन उनकी अपनी उसी में है, मलाई में ही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ले यार बड़ा तंग कर देता है, फिर बोलना पे इसे चुप कर लेने दे, फिर करता हूँ बात। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आके बैठ गया हूँ, और H8 मेरा काउंटर नंबर है, वो सामने H है। तो कुर्सियाँ तो यहाँ पे काफ़ी खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने यहाँ मोबाइल चार्जिंग लगाया हुआ है, जिसकी वजह से मैं इधर ही बैठ गया हूँ। और कुछ देर बैठता हूँ, फ़ोन थोड़ा चार्ज करता हूँ, और फिर बस एक बार वॉशरूम से होंगे, और उम्मीद है तब तक दरवाज़ा खुल जाएगा, बस बिठाने लग जाएंगे जहाज़ में।